हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता है। नंबर 8, गणतंत्र होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 3 है, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से यह अर्थ निकलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्द से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल
भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राजनीतिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित आवर्तन में हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अनुसूचित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
इतना डेट एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। 1 है समाजवादी, 2 है पंथ निरपेक्ष, 3 है अखंडता। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4। 1 है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, अंत तोक्तवा उद्देशिका बना। 2 है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 4 है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के में किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। थैंक यू।